एक सेकेंड ना, ये जगह कौन सी जगह? मैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हूँ और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये जो कैंडल्स जल रही हैं ये एक दुखद घटना को व्यक्त करती हैं। यहाँ पे अखिल गढ़वाल सभा के द्वारा ये जो कैंडल्स हैं वो जलाई गई हैं, कैंडल मार्च यहाँ पे निकाला गया। इस दुखद घटना को मैं थोड़ा सा आप लोगों के बीच में लेकर के आना चाहता हूँ। 9 फरवरी 2012 का दिन था और आप जैसे देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय से जन जन की पुकार। जो किरण नेगी जो हमारी एक बहन थी 2012 में, जिसका हरियाणा के कुछ युवकों द्वारा दरिंदगी उनसे कर दी गई थी और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। आप समझ सकते हैं 2012 की जो घटना है और अभी 10 साल गुजर चुके हैं इस घटना को। बड़ा ये दुखद घटना थी लेकिन आज तक इसको न्याय नहीं मिल पाया है। आगामी 10 मई को इसकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाई होनी है और जिस तरह से ये आशंका जताई जा रही थी कि 10 साल से अभी तक उसको न्याय नहीं मिला था। हालांकि 2014 में हाई कोर्ट के आदेश थे कि उन जो दरिंदे थे उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है उस पर लटका दिया जाता है मामले को और 8 साल बीत जाते हैं 2012 के बाद। आज देश के तमाम हिस्सों से ये आवाज़ उठने लगी है और ये न्यायपालिका पे भी सवाल है। अब मुझे ऐसा लगता है जो लोग प्रयास कर रहे हैं उस बिटिया को न्याय दिलाने की, अब जो फैसले होंगे वो जनता की अदालत से होंगे, जनता तय करेगी, जनता दबाव बनाएगी और निश्चित तौर पे इस किरण नेगी के पक्ष में मामला आएगा। देहरादून के कुछ लोग मेरे साथ में होंगे, अखिल गढ़वाल सभा के कुछ लोग होंगे, मैं जान लेता हूँ। सबसे पहले आपको नमस्कार। आप यहाँ पे एक महिला हैं और एक लड़की के साथ में जो ये घटना हुई उसके लेकर के आपने आज यहाँ पे कैंडल मार्च भी किया है। अब क्या मांग है आपकी जब आगामी 10 तारीख को सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में? पहले तो मैं किरण नेगी के और मैं तो गढ़वाल सभा को यहाँ के जो पूरे उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारतवर्ष में गढ़वाल सभा जो है इस पे आयोजन किया है और उसको एक बल बना रहे हैं कि वो गरीब और लड़की है उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो हम सब जो हमारे अध्यक्ष जी खड़े हैं यहाँ पे गढ़वाल सभा से, उनका आज यहाँ पर ये कार्यक्रम था कि इस जो परसों 10 तारीख को जो इसका न्याय में होना है उसको बल मिले। मतलब जब रूल आ गया कि उनको फांसी मिलनी चाहिए तो फांसी मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे दरिंदों ने पहले हमारे यहाँ निर्भया कांड जो लड़की थी वो भी देहरादून से ही थी और इस तरह से जो कांड होते जा रहे हैं वो लोग निडर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनको फांसी होनी चाहिए। फांसी नहीं हो, जब फांसी हो जाती है तो वो लोग कुछ न कुछ तो भय पैदा होता ही है। ये जो लड़की थी अपने ऑफिस से जब घर जा रही है तो इसका मतलब ऑफिस से हमारी जब लड़कियां बेटियां काम कर रही हैं जाएंगी, इतनी गाड़ी खड़ी करके तुम उसको उठाकर ले गए। और पुलिस प्रशासन की सबसे बड़ी कमजोरी है कि उन्होंने उस पर दखल अंदाजी नहीं किया और ना ही उस बेटी के घर के लिए किसी के लिए कुछ उन्होंने कहा। उस समय उस लड़की के माता पिताओं ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर के राष्ट्रपति तक अपनी आवाज़ करी थी, परंतु उनकी सुनवाई नहीं हुई। और इसी तरह से आज देखा आपने कि इतने साल हो जाने के बाद लास्ट जो अब ये 10 तारीख को जो सुनवाई होने जा रही है, तो हम चाहते हैं पूरे उत्तराखंड से सारी पहल जाए और जो इसी पहल को लेकर के आज विभिन्न संगठनों आह्वान पे गढ़वाल सभा के आह्वान पे विभिन्न संगठनों ने आकर के आज सरस्वती विकास समिति के हमारे यहाँ पर जो अध्यक्ष जी थे और उन्होंने सबने जो मीटिंग बुला करके इस पर एक पहल करी है और आपने देखा है कि सब ज्योति प्रज्वलित हो रही है। और ये ज्योति जो है प्रकाश सबकी उन लोगों की आंखें खोलेगा कि जो लोग अभी तक सो रहे हैं आज उस किरण की बारी है, कल कहीं दूसरी बेटी की बारी ना हो जाए। इसलिए हर अभिभावक को, माँ बाप को घर से बाहर आना होगा और किरण जैसे कांड को बचाना होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत आक्रोशित है। हम लोगों ने 2012 में बहुत किया था शहीद स्थल पर, परंतु आज ये दुखद है कि उसको न्याय नहीं मिला। मैं इतना ही कहूँगी, किरण तेरे हत्यारों को ज़रूर फांसी मिलेगी, फांसी मिलेगी, फांसी मिलेगी।